वेलकम बैक नाज़रीन, और खुशी की खबर के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आप की खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने दूसरा T20 मैच भी जीत लिया और ये मैच भी सनसनीखेज़ और दिलचस्प साबित हुआ है। पाकिस्तान टीम की ये खासियत है, आज से नहीं है, शुरू से ही है। ये आसान मैच को भी मुश्किल बनाकर खेलते हैं और लोगों की जान गले में अटक जाती है। दुआओं का ज़ोर होता है, तस्बीहात का ज़ोर होता है और फिर आखिर में कोई एक अच्छी इनिंग्स होती है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैच जीत जाती है। पहला T20 भी हमने अच्छा वाला जीता, फिर उसको फंसाया और फिर जीता। दूसरा T20 तो पूरे 40 ओवर्स बड़ी उम्दा क्रिकेट हुई है। दोनों टीमों ने अपनी अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया, लेकिन जिम्बाब्वे को क्रेडिट इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड क्राउड का एडवांटेज है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इनफरादी तौर पर ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और ज़्यादा समझ बूझ भी यकीनन रखते होंगे और ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने जिम्बाब्वे से खेली हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो जिम्बाब्वे ने डिस्प्ले किया है कदाफी स्टेडियम में, उन्होंने हैरान किया सबको। पहले मैच में उन्होंने 172 रन किए तो दूसरे मैच में 175 रन कर दिए। कुछ हिस्सों में पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की और यही वजह है कि 175 तक जिम्बाब्वे रुक सका, वगरना एक मौका ये भी आया था कि यूँ लग रहा था कि स्कोर 190 से ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन आज आखिरी ओवर में पाकिस्तान ने मैच जीता, एक दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबला, और यूँ शाहीन उड़े, खूब उड़ान भरी और फिर छा गए। आज के मैच की कामयाबी के बाद पाकिस्तान T20 मैचों की सीरीज़ 2-0 से जीतने में कामयाब हुआ। इस मैच पर गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं 90 की दिहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले तेज़ गेंदबाज आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम जी आमिर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इन्हीं के क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले अशरफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब खुश हैं? माशाल्लाह जी बहुत खुश हूँ। ऊपर कमरे में जब मैच देख रहे तो उस वक्त तो खुश नहीं थे। वो गुस्सा चल रहा था यार इनकी जो इनकी हरकतें थी। आप साहब देखें, पाकिस्तान इनसे पहले क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान ने बड़े बड़े मार के मारे हुए हैं यार। अब जिम्बाब्वे जैसी टीम को भी हम अगर 20वें ओवर तक ले जाएंगे तो अफसोसनाक बात हुई ना। अब आप देखिए हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, शोएब मलिक साहब, जनाब उमर अकमल साहब। मलिक का आगाज अच्छा था, वैसे नहीं, मलिक का आगाज उनकी बॉलिंग में आगाज अच्छा था, बैटिंग में भी उनका आगाज अच्छा था, लेकिन वो रन आउट हो गए। रन आउट हो जाए यार अब सीधा हाथ में शॉट जा रही है, भाग रहे हो, कम से कम ये तो देखे ना। अच्छा। मैं कहता हूँ हम अच्छे फिनिशर कब बनेंगे? आप सीनियर पर हमने टीम में अगर लेके आए ना तो हम जूनियर के साथ ज्यादती करके आपको टीम में शामिल कर रहे हैं। आपको इसका हमें एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि आप हमारी जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल मेयार के मुताबिक हुई है और इस टाइम पाकिस्तान को जरूरत भी है, क्योंकि जैसे आपको देने 3-4 सालों से हमारा बैटिंग मिडिल ऑर्डर जो होता है ना हमेशा क्लैप्स करता आ रहा है। जैसे आपने अपने शुरू में ये कहा है कि हम अच्छे बड़े जीते हुए मैच को परेशानी में डाल देते हैं और परेशानी वाला मैच जो होता है वो तो होते ही परेशानी में है। ठीक है, कम से कम ये है कि हमें ऐसा अपना एक मोमेंटम बनाना चाहिए कि जो हमें पता भी यार विकेट क्यों करवाएं, मैंने मुश्किल तो कोई नहीं थी, आज भी हमने 8-9 आउट हो गए, हम ये जीत सकते थे 1-2 विकेटों से। हमें मैच जिम्बाब्वे बांग्लादेश से ऐसे जीतने चाहिए, 1 हो 2 आउट हो। मैं चला जाऊं यहाँ से उठ के बाहर, कहते बांग्लादेश से भी ऐसे जीतने चाहिए, 3-0 से ठोक के भेजा आपको सीरीज। बताने की बात है कि हम उनसे पहले क्रिकेट खेले, हमें बहुत कुछ सीखा हुआ है ना। वो खेले हैं तो खेले हैं ना, उनकी अगर क्रिकेट बेहतर हो गई है तो उसमें उनका तो आपका तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर है ना हाफिज साहब, हमारा कसूर है ना। तो हम तो ये हम उसी में बैठे रहे जी। हम 1952 में हमने पहले दौरे पे अगेंस्ट इंडिया टेस्ट मैच जीत लिया था और हम उनसे अच्छे हैं, अच्छे होंगे तो परफॉर्म करना पड़ेगा, नताइज देना पड़ेंगे, फिर अच्छे होंगे। अब हम उसको फजल महमूद साहब की बॉलिंग को, इम्तियाज साहब की बैटिंग को, हनीफ की बॉलिंग को, मोहम्मद हुसैन साहब और दूसरे खान मोहम्मद साहब की बॉलिंग को हम उनकी कारकर्दगी को, सरफराज, इमरान खान, जावेद, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल, वसीम अकरम, वकार, यूनुस, साकिब जावेद, आमिर नज़ीर की बॉलिंग को लेके बैठे रहेंगे तो फिर अच्छे नताइज से होंगे। हाफिज़ साहब देखें आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने बांधा है इस माहौल को, मगर कहने का मतलब है कि हम इतना बड़ा नाम लेके तो हम कैसे सीखेंगे। मुझे तो अफसोस हो रहा था, ये गुस्सा भी चढ़ रहा था कि यार देखें अब हमारा अपकमिंग स्टार जो है मुख्तार साहब, मेरे मुख्तार साहब, यार अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अब तीसरा T20 खेल रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं है आमिर साहब? और मैं कह रहा हूं ये हमारा कौम का मुस्तबिल सितारे हैं ये लोग। ये हाँ देखो मैच फिनिशर क्यों नहीं की तरफ जाते? आप अच्छे बड़े 63 पे खेल रहे हो, आप क्यों नहीं 95 की तरफ जाते? आप क्यों नहीं 100 की तरफ जाते? स्किल्स और उसके साथ क्रिकेटिंग स्किल्स और चीज है, क्रिकेटिंग सेंस और चीज है। अब साहब ये किटी सैनी इनके ऊपर वाले जो मंजिल है ना ये खाली है, अगर इनको बताने वाला हो ना इस मंजिल में थोड़ा दिमाग में लगे। तो जीत गए आमिर नज़ीर साहब, जाने दें यार। वो मैं तो यार जीत गया पाकिस्तान मैच, हम अपने प्लेयर की बात करें मुख्तार साहब को, ये दोनों मैचों में आउट ही नहीं होना चाहिए था।
वो पिछले मैच में उसको 100 करना चाहिए था, आज के मैच में भी उसको 80-90 पे आना चाहिए था। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इनको ये भी समझना पड़ेगा क्यों हम हमारी क्रिकेट को मुश्किल में डालते हैं। जी अशरफ अली साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? आप तो मेरे आप इनसे भी ज्यादा सख्त होंगे इस मामले में, आउट होना नहीं चाहिए। आमिर ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा कि मैं क्या कहूं। आपकी सारी बातें इन्होंने सारी बातें आपको पहुंचा दी है, और इसका मतलब हमें नीचे डिस्कस नहीं करना चाहिए था कोई। अच्छा, तो उसमें देख रहे हैं आप कि ठीक है, हमने मैच आखिरी ओवर में जाकर जीता, लेकिन बहरहाल फतह ही होती है, नतायज अच्छे। इसको हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस जो मार्जिन है इसको बेहतर किया जा सकता था। यस, देखें हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है, और जो टीम जिस दिन मेहनत करती है वो जीतती है। जिम्बाब्वे ने इस मैच में और लास्ट मैच में दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और इस मैच में तो स्पेशली उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, और फील्डिंग और बैटिंग भी की है, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आई। और अहमद मुख्तार माशाल्लाह, मुख्तार अहमद ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह बैट्समैन है। ये आमिर सही कह रहे हैं कि जब आपको मौका मिले 50 कर लें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 50 हो गया। 50 लेके आपने आउट होने की क्या जरूरत है? आप आउट होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक ब्रेक की जरूरत है। अशरफ साहब, एक ब्रेक की जरूरत है। व्यूअर्स, हम ले रहे हैं ब्रेक के बाद आते हैं और फिर अपने मेहमानों से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। और अगर हम बात करते हैं आज के मैच की, तो फिर तवील इंतज़ार, लंबी कतार और कज़ावी स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की भरमार, लेकिन वहाँ पर कज़ावी स्टेडियम और उसके इर्द गिर्द में कहकहों की बहार है, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, और किसी ने सन ग्लासेस पहन रखे हैं, किसी ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, किसी ने चेहरे पर सब्ज़ हिलाली परचम पेंट करवाया हुआ है, और किसी ने सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस बैनुल-अक़वामी क्रिकेट ने पाकिस्तान को दी हैं, पाकिस्तान की आवाम को दी हैं, लाहौर की आवाम को दी हैं, शायकीन क्रिकेट को दी हैं, जिंदा दलाने लाहौर को दी हैं। इसका क्रेडिट दिया जाता है, पूरे का पूरा जाता है जिम्बाब्वे की टीम को, जिन्होंने यहाँ पर आकर मैचेस खेलने का फ़ैसला किया, बावजूद नामसाद हालात के, बावजूद मुश्किल हालात के, बावजूद ख़तरनाक हालात के। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर्स साबित कदम रहे, उन्होंने पाकिस्तान खेलने का जो फ़ैसला किया था उस पर अमल किया, और पाकिस्तान के सबसे बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, एक अहम शहर लाहौर में जब उन्होंने अपना पड़ाव किया, तो जिंदा दलाने लाहौर ने भरपूर तरीके से उनको वेलकम किया। और जिस तरह इन 2 मैचेस में शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम आकर अपनी मौजूदगी जाहिर की है, और जो दोनों टीमें बिलखुसूस वो जिम्बाब्वे की टीम को सपोर्ट करते नज़र आए हैं, और ये तमाम तर जो रौनकें लगी हैं ये जिम्बाब्वियन क्रिकेटर्स के दम कदम से ही हैं। आज के मैच पर जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में अशरफ अली और आमिर नज़ीर मौजूद है। अशरफ साहब, आमिर कुछ जज्बाती हैं या आप समझते हैं कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ठीक हैं, उन पर काम होना चाहिए? फतह बहुत सारी चीज़ों को छुपा जाती है, लेकिन जो चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं उनको पॉइंट आउट करते रहना चाहिए, उन्हीं पर काम से हम ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना चाहिए। अगर हम जीत भी गए हैं तो हमारी वीकनेस जो है उसको देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, जिसकी वजह से हमें इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। इस मार्जिन दोनों मैचेस में ही हम फंस के मैच जीते हैं, और इसमें मार्जिन मैक्सिमम होना चाहिए था जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ, लेकिन जिम्बाब्वे ने परफॉर्मेंस आउट क्लास दी है। ग्राउंड फील्ड उनकी आपने देखी कितनी उम्दा है? यस, बहुत उम्दा ग्राउंड फील्ड रही है। मैंने बताया ना कि उनका जो फिटनेस लेवल है हमारे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। और आप फिर वही बात करेंगे, फिर क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग नाराज़ होंगे कि जिनको क्या पता फिटनेस लेवल क्या होता है। ग्राउंड में देख के, टीवी पे देख के फिटनेस लेवल का कैसे अंदाज़ा हो सकता है? और साफ नज़र आ रहा है ना, जब आप थ्रो कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो रहा है, और जब आप गेंद भागने जा रहे हैं तो फिसल रहे हैं, तो इसका पता लगता है। ग्राउंड गीला होने की वजह से फिसलते हैं। बैलेंस नहीं है ना आपकी बॉडी का। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस होगा तो क्यों गिरेंगे? तो लिहाजा इस मैच में अगर आप होश और हवास में रहेंगे तो लाजिम बात है कि आप परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है जी, हमें ज्वाइन किया है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर शुएब साहब ने। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब, आप खैरियत से हैं? और मेरा ख्याल है आमिर ज़्यादा खुश नहीं हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से, बावजूद इसके कि टीम जीत गई है। आप खुश हैं? देखें जी, पहले तो आपके दोनों मेहमानों को मेरा सलाम, आमिर को भी, अशरफ अली को भी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर क्यों खुश नहीं है? इससे अच्छा और क्या होगा? इतने अच्छे मैच हो गए,
यहाँ तो पीसीबी की पूरी मैनेजमेंट भी मुबारक साहब के लायक है, तो आमिर क्यों नहीं है खुश? आमिर साहब क्यों? मैं इनकी परफॉर्मेंस है, फिनिशर नहीं है, सीनियर प्लेयर आउट हो रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मैं चाह रहा हूं, कह रहा था कि यही मैच हम एक एक विकेट से भी जीत, 10-10 विकेटों से जीत सकते हैं। अब आपको किसने कहा कि आप बाहर जल्दी से आ जाओ? पूरी पूरी शक्लें बना के बाहर जा रहे हो, आपको किसने कहा बाहर आओ? आप विकेट पे खड़े रहो और जीत के आप बल्ले ऊपर लेके आओ, ये साइन मैं ही कह रहा हूँ। बाकी जीत तो हर एक को खुशी है। तो शोएब भाई के माहिराना राय ले लें। शोएब भाई आप कमेंट्स करें मैच पे। जिस पीरियड में आमिर आपने क्रिकेट खेली है, जिस उसमें ये वो टीम नहीं है, और अभी पाकिस्तान की बिल्कुल नई टीम है। मतलब बहुत बड़ी बात है, आप 180 रन पे 180 रन चेज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और पाकिस्तान की इतनी बड़ी टीम नहीं है। आप देखें ना, समी कम बैक कर रहा है, बिलावल अभी बिलावल अभी उसमें नहीं है, ठीक है, अभी फिटनेस से प्रॉब्लम से उठकर आया है, फिर वो लेफ्ट खेला, वो भी नया है। और ये जो है मलिक वगैरह जो है, ये भी इन आउट होने के बाद एक तरीके से ड्रॉ है। मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और पीसीबी को ये चाहिए, होम सीरीज में तो बड़ी टीम को लाने का सोचे भी नहीं। ये बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ये 1-2 साल इन्हीं को बुलाएं, इसी को प्लेयर की ग्रूम होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब साहब, आपने अपना वक्त दिया। आप बहुत खुश हैं और आपने उस पर कुछ दलीलें भी दी हैं। दलाइल से आपने बात किया कि समी का कमबैक हुआ है, अनवर अली अपनी इंजरी से वापस आया है, पाकिस्तान एक अरसे बाद होम क्रिकेट खेल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर साथ जुड़ी हुई हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे कितने गेंदबाज अनफिट हो रहे हैं। और फिर इसी वक्त में ही पाकिस्तान के कई खिलाड़ी पाकिस्तान की ए टीम के साथ भी टूर कर रहे थे, तो उसमें भी तेज़ गेंदबाज कुछ ऐसे शामिल थे। कुछ अनफिट हैं, कुछ इस नेशनल टीम का हिस्सा हैं, कुछ ए टीम का हैं। तो प्लेयर्स का पूल बढ़ेगा क्रिकेट के बढ़ने से। आमिर साहब, ये भी तो एक बात आप जहन में रखें। मैं किसी चीज़ पे इतराज़ नहीं कर रहा, तो आप उस वक्त से जनाब क्या कर रहे हैं? यार मेरी बात सुनने की कोशिश करें ना। इतराज ये कर रहा हूं, अगर यही देखे यंगस्टर, मैं कहता हूं बड़े बेवकूफ हैं। मेरी सुन लीजिएगा, फिर मैं वो कहता हूं जिस मेरी बात सुना करें। सुनाएंगे। यंगस्टर बड़े बेवकूफ हैं, वो सीनियर को मौका दे रहे हैं दोबारा उनका कम बैक कराने का। ठीक है, अपनी जगह से मंडी कर रहे हैं। यार अल्लाह ने आपको अगर इज्जत दी है, इस मुल्क के लिए खेलने का मौका दिया है, तो आप उसको जस्टिफाई करो। आपने कोई 60 रन कर लिए। हाफिज है जो पुराने हमारे क्रिकेटर थे, अगर आप उनकी वीडियो और अगर उनका आप देख लें, वो जब 30 करते थे ना, वो गोल लेके चलते थे, 15, 30, 45, 50, वो इस तरह करके जाते थे लोग। यार सब चीजें आपकी मान ली। मैं कहता हूं मुझे इस चीज का अफसोस है कि मुख्तार, तुम्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, तूने 50 कर दिए हैं, 50 कर दिए, तू आउट ना हो, तू विकेट पे स्टे कर। देखें जैसे पिछले मैच में मुख्तार आउट हुआ, हमारे 5 प्लेयर आउट हो गए। आज के मैच में जब मुख्तार के 2 आउट थे, जैसे मुख्तार आउट हुआ, हमारे 8 प्लेयर आउट हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है, अच्छे फिनिशर बने। उमर अकमल साहब, अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है? आप उस शॉटें उठा के मार रहे हैं, आप विकेट पे खड़े, सीनियर प्लेयर हो। यार मेरा इतराज ये है कि अच्छे फिनिशर ये कब बनेंगे? 600 मैच खेल के बनेंगे, ये अभी बनेंगे? अगर इन्होंने यही हालत करना है, तो फिर मेरे ख्याल से यंगस्टर को अंदर लेके आए। अब आपकी इजाजत से, क्योंकि आप हम दोनों से यहाँ से सीनियर हैं। जी। अच्छा जी, आमिर साहब मेरी बात सुने। हमेशा फिनिशर वो होता है जो क्लास प्लेयर होता है। अच्छा भाई, अगर आप मुझे दुरुस्तगी कर दीजिएगा, जहाँ क्रिकेट ये बताती है, क्रिकेट की तारीख, कि फिनिशर वही होते हैं जो क्लास प्लेयर होते हैं। कभी ऑर्डिनरी प्लेयर अच्छा फिनिशर नहीं होता। ठीक हो। अच्छा भाई, दुरुस्त या गलत? अगर आप माजी करीब की मिसालें सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कई खिलाड़ी आपके सामने, आप पॉन्टिंग को देख लें, आप कैलिस को देख लें, आप हेडन को देख लें, आप लारा को देख लें, पाकिस्तान में आप आ जाएं, आप सईद अनवर को देख लें, जावेद मियादाद को देख लें, सलीम मलिक को देख लें, इंजमाम को देख लें, इवन यूसुफ भी मैच को लंबा करके ले जाते हैं। ठीक है, मोहम्मद यूनुस खान टेस्ट मैचेस में। तो जो क्लास प्लेयर होते हैं ना आमिर साहब, वो फिनिशर होते हैं। ठीक है, और जो क्लास प्लेयर नहीं होगा, आप उससे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो अच्छा फिनिशर होगा। यार नहीं क्लास प्लेयर, मैं आपको नहीं है क्लास, तभी क्यों टीम में रखा? अब जो है वही रखने हैं ना। अब आप उसका मवाजना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आप अपनी नाहिली का इतराफ कर रहे हैं कि हमारे पास सेकंड 11 नहीं है। हम सेकंड आप मैं ये बात अली जिया साहब के सामने होगी। हाँ, ये बात जब अली जिया साहब यहाँ पे होंगे, अशरफ अली साहब उस
वक्त होगी, जो हमारी सेकंड टीम है या सेकंड स्ट्रेंथ है, ये बात उनके साथ होनी चाहिए ना। लेकिन हम मवाजना जिनका करते हैं उनके पाए के मौजूद नहीं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन शकील शेख साहब ने। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ भाई, भाई कैसे हैं? अशरफ भाई, बड़ी खुशी हुई आपको देख। शेख साहब, आज तो आपकी आवाज में और ज्यादा खनक और चमक और दबंग आवाज लग रही है। शेख साहब मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक, पूरी कौम को मुबारक हो। एक तो मैच बड़े अच्छे हुए, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी, और लॉरियों ने, मैं पहले भी कहा था कि कमाल कर दिया जो उन्होंने जोश और जज्बा दिखाया है। क्रिकेट की शान बढ़ाई है उन्होंने, बिल्कुल जी, और मैसेज भी अच्छा दिया है, और मैचेस भी बड़े कांटे के हुए हैं। आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे आज देख लें, ये 2 बॉलें पहले हुआ है, तो आप देख लें कि क्वालिटी की क्रिकेट भी हुई है। बड़ा टफ टाइम दिया है जिम्बाब्वे ने हमें, लेकिन बहरहाल हमारा बड़ा मुश्किल टाइम था उस वक्त। अगर वो विकेट गिर जाती तो बड़ा मसला बन जाता। ठीक, लेकिन मैं हाफिज साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि खिलाड़ी वही होता है, अशरफ भाई बैठे हैं, आमर नजीर, कि भाई वो जो फिनिश करे। ये जो पहले हमारे 4 खिलाड़ी थे जिन्होंने स्कोर किए, इन्हीं को चाहिए था कि ये फिनिश करके आते हैं। पहले तो रन ज्यादा करा दिए हैं। मेरे ख्याल से जो फास्ट बॉलर है ज्यादा यूज किए गए हैं, स्पिनर ज्यादा यूज करने चाहिए थे। लेकिन चले, पहले तो रन ज्यादा करा दिए हैं, फिर वो जो टॉप ऑर्डर है उसका सारा वो देखें आउट हो गया, और काफी इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले जिससे मैच काफी फंस गया था और आखिरी ओवर में चला गया। ये तो गुजना वाले को अल्लाह दुआएं। बिलावल भट्टी ने आगे बड़े अच्छे शॉट्स खेले हैं, बहुत खूबसूरत शॉट खेले हैं उसने, और बड़ी करीब से खेले। ये खैर हमारे पाकिस्तानियों का खासा है कि घबराते नहीं है और चैलेंज कबूल करते। अच्छा शेख साहब, आपने जैसा कि पहले भी कहा कि शायकीन क्रिकेट ने बड़ा सपोर्ट किया है, और अब जो दोनों मैचेस में शायकीन का जोशो खरोश है और जो दिलचस्पी है, इसके बाद लोगों का आपके ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव आना है दूसरे शहरों से कि मैचेस यहाँ पे होने चाहिए। आप तैयार हैं? क्योंकि अगर अल्लाह कर इंशाल्लाह ये सीरीज बड़ी कामयाब और पुरअमन होगी, 2 मैचेस ने साबित कर दिया, 3 मैचेस हमारा टेस्ट रह गया, अगर ये 5 मैचेस इंशाल्लाह जरूर होंगे, इनके कामयाब इनकाद के बाद आप कराची को, मुल्तान को, फैसलाबाद को कैसे रोक सकेंगे कि आप वहां पर मैचेस ना करवाएं? शेख साहब, बहुत प्रेशर आने वाला है, आप तैयार हैं उसके लिए? साहब, हम तो तैयार हैं, और दुआ करें कि दूसरी टीमें भी, मतलब श्रीलंका है या न्यूजीलैंड है या वेस्ट इंडीज है या बांग्लादेशी है, ये टीमें आए और दूसरे शहरों में कराएं। कराची अपॉर्चुनिटी है, जाहिर है आपके सामने है। फैसलाबाद में अभी आपने देखा है कि सुपर 8 T20 हुआ है, फुल हाउस था वहाँ पे, ठीक है, और बहुत अच्छे इंतजाम वहाँ के DCO साहब ने किए हैं, लोगों ने बड़ा कॉपरेशन किया है। मुल्तान भी, और फिर रावलपिंडी है आपका, ये भी बड़ा अच्छा सेंटर है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए, ये बड़ी अच्छी जगह। हाँ बिल्कुल, मैं वो नाम भूल गया, वो आपके शहर का। हमारे पे प्रेशर की कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि हम तो चाहते हैं कि मैच ज्यादा से ज्यादा हो, और जिस तरह की सिक्योरिटी लाहौर ने दी है ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह के इंतजाम किए, अपनी मिसाल आप है, ठीक है, बहुत अच्छे इंतजाम किए, और ये दूसरों को फॉलो करना चाहिए। इस तरह फिर पाकिस्तान में जो क्रिकेट है इंटरनेशनल, ये अब रिवाइवल तो हो गया है, इसके बाद इसकी कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, लंबे अरसे के लिए होनी चाहिए इंशाल्लाह। होम सीरीज हमारी यहीं पे होनी चाहिए, फुल सीरीज होनी चाहिए दूसरों के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपने तौर पे तैयार है, और पंजाब। अच्छा शेख साहब, एक और मजे की बात आज हुई है, एक मुझे बताइएगा, पहले मुझे रहनुमाई कर दें मेरी, अगर मैं गलत हूं तो। जब कोई नया खिलाड़ी टीम में आता है तो उसकी जो कैप होती है वो उसको कप्तान देता है, कोच देता है, या क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल देता है, या फिर कुछ सरकारी बंदा देता है? नहीं, मेरा ख्याल है मैनेजर साहब, जो कोच वगैरह सारे मिलके ही ना वहाँ पे कप्तान वगैरह कहाँ पहनाते हैं। अच्छा, कोई सरकारी बंदा आ जाए देने के लिए? नहीं, ये तो बोर्ड की स्वाबीत पे है। अच्छा, करना चाहे तो किया भी जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि मैनेजर, कोच या कैप्टन वगैरह ना, वो फिर डेब्यू पे। पीजे मीर कह रहे थे कि ये आज चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पे कैप दी है एक पाकिस्तान की तरफ से, जिनका आज डेब्यू हुआ है। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये कप्तान, कोच, बल्कि कप्तान ही दिया करता है, और उसी को ये दिया जाना चाहिए कि कप्तान का ही ये हक है। अब इसके साथ आगे चलें। शेख साहब, आमिर नज़ीर साहब पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपने 5 दिन का टेस्ट मैच खेला या 6 दिन का या 2 दिन का? 7 दिन का। इन्होंने भी उतने दिन का टेस्ट खेला है। अब शेख साहब, ये लाहौर में रहते हैं, बाकी टेस्ट क्रिकेटर्स को तो 2-2 टिकटें गई हैं, इनको वो सीढ़ियों पे बैठने वाली टिकटें हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी टिकटें, क्यों कह रहे हैं बार बार आप? यार बात क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी टिकटें जो सीढ़ियों पे बैठ के टेस्ट क्रिकेट देखे यार। शेख साहब, ये भी एक शिकवा है।
नहीं कोई शिकवा नहीं है आमर। नहीं देखिए सर, आप देखें, आपसे नाराजगी नहीं है, मैं बोर्ड से भी नाराज नहीं हूं। मैं कहना चाह रहा हूं लाहौर में सिर्फ 10 टेस्ट क्रिकेटर हैं यार, उनके लिए आप एसी का कमरा नहीं एक प्रोवाइड कर सकते? अशरफ भाई के घर 2 टिकटें पहुंच गई हैं, क्या मेरे घर का ड्रेस खत्म हो गया या तो खुद का हमला हो गया? बात करने की ये है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं देनी आती। हाफिज साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं तो ये लोग हैं। एक कमरा होना चाहिए, समझेंगे नहीं? ये पूरे वर्ल्ड में आप देखें, लॉर्ड्स में आप चले जाएं, बॉब विल्स आपको बैठा नजर आएगा। इतने तो वो अपने पुराने प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हैं। हाफिज साहब हम इनके दुश्मन नहीं है। ये हमारी देखें हमारे शेख साहब जो हैं, शकील साहब, ये रहनुमाई कर रहे हैं ना, ये हमारे मेंबरी बोर्ड के काउंसिल के मेंबर हैं। ये इससे बेहतर तो क्रिकेट ये नहीं चला सकते ना। अगर ये चला सकते हैं तो हमें बता दें। शेख साहब, ये आमिर नज़ीर साहब ने एक तजवीज़ दी है कि क्रिकेटर्स के लिए कमरा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दे तो क्या वो बेहतर चीज़ नहीं होगी? बड़े कमरे काफी है। मैं अभी ये मेरी कॉल खत्म होती है तो मैं अभी फोन कर देता हूँ चेयरमैन साहब को कि जो लाहौर के जो क्रिकेटर हैं, बल्कि बाहर से भी बुलाएं, इनके लिए एक मखसूस कमरा वहां पे कर दे, सामने जो बिल्कुल सामने हो, इनका हक है। और हिस्ट्री लिखी जा रही थी, आप लोगों को ऐसे लाके दिखाते हैं, मैसेज जाता है। शेख साहब ने कह दिया जनाब, नहीं शेख साहब बड़ी मेहरबानी है, पानी पी लें, बड़ी मेहरबानी है, ये हमारी हर बात पर तायद करते हैं, हम भी इनके साथ हैं। और ये देखें, हम इनसे नहीं बात करेंगे तो हम किससे करेंगे? ठीक है, हमें चेयरमैन से दिल कोई नहीं ना मिलने देता, हम तो शकील शेख साहब से बात कर सकते हैं और इनका हक ये इनके बराबर है, ये हमारी बात सुन लेते हैं और आगे हमसे रिस्पॉन्स अच्छा दे देते हैं। खत्म होती है तो आमिर मैं अभी कह देता हूँ। नहीं शकील साहब, मैं आपको अच्छा शेख साहब आप हमारे साथ टेलीफोन पर ही रहिएगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट मैच भी साथ साथ रहेगा और क्रिकेट बोर्ड के इंतजामी मामलात, हम इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं और शेख साहब ने यकीनन आमिर कहते हैं कि हमेशा उसमें रहनुमाई की है। इस ब्रेक के बाद मजीद बातें करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के माबैन खेले जाने वाले मैच के हवाले से और इसके साथ साथ कुछ इंतजामी मामलात के हवाले से। यहाँ पर एक तजवीज़ ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको टिकट्स भेजने की बजाय एक काबिल इज़्ज़त तरीके से जो उनके शयान शान उनको इज़्ज़त वाला मकाम और रुतबा देकर एक अलग कमरा मुख्तस किया जाए जब भी मैचेस हों, इंटरनेशनल मैचेस हों, फर्स्ट क्लास के बड़े मैचेस हों। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल हो रहा है, अगर कोई पेंटेंगुलर का फ़ाइनल लाहौर में हो रहा है, अगर कोई सुपर 8 या दूसरा T20 टूर्नामेंट जिसका फ़ाइनल लाहौर में हो रहा है, अंडर 19 टीमें आती हैं, A टीम बाहर से कोई आती है, तो उनके लिए वो एक कमरा मुख्तस कर दिया जाए ताकि वहाँ पर 8, 10, 20, 25 लोगों के लिए आराम से हो सकता है। शेख साहब आपने ये फरमाया कि ये तो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की अब इस जिम्बाब्वे के बाद आप समझ रहे हैं कि हम ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को, और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें जारी हैं? ये हम बिल्कुल जारी हैं, हम बुला रहे हैं। बल्कि श्रीलंका से आपको पता है कि गवर्नमेंट, उनके प्रेसिडेंट आए थे तो गवर्नमेंट लेवल पे उनके मुआहदा हुए जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है और क्रिकेट तो नंबर 1 पे है। ठीक है, श्रीलंका को इन्वाइट कर रहे हैं, बांग्लादेश को कर रहे हैं, दूसरी टीमों को कर रहे हैं होम अवे बेसिस पे। ये जरा सीरीज 5 मैचों की गुजर जाए, 3 मैच अभी वनडे रह गए हैं, तो उसके बाद तो बड़ा रौनक लगेगी इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी फुल गेयर एफर्ट होगी कि इस मुल्क में आगे खेले, हम उनके मुल्क में जाके खेले, होम अवे बेसिस पे जैसे होता था, और न्यूट्रल वेन्यू को ना खेले। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि माहौल तो बन गया है और लाहौर की कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। लाहौर की गवर्नमेंट की, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वहाँ के जितने पुलिस ऑफिसर या जितने इंतजामी मामला थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं और बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताऊं कि लाहौर के लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया, लाइन में लग के बड़ा, उन्होंने बिल्कुल कोई हैसल नहीं की, बड़ा डिसिप्लिन शो किया है। ठीक है, ग्रेट शो बाय लाहौरियंस। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील शेख साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी ख्यालात का इज़हार किया। टीम अनाउंस हुई है जी वनडे की, अनवर अली उसमें शामिल हैं, बाबर आजम को भी डाल दिया गया वनडे टीम में, हमाद आजम है, इमाद वसीम है, काफ़ी सारे लड़के वही हैं जो तवक्को कर रहे थे। मतलब अनवर अली इसमें एक आप अभी कह रहे थे कि वो थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करते। नहीं मतलब देखिए, हमने उसको 2 T20 खिला दिए, उसने कितने आउट किए हैं? 1 आउट किया है और उसकी बैटिंग भी अगर आई है, इन दोनों T20 में 1 आधा आउट किया आज किया, पिछले मैच में। हाँ जी, आज उसकी देखने अब कैसे बोल्ड हुआ है। मेरा ख्याल से बाकी टीम तो सिलेक्टर ने बड़ी अच्छी चुनी है, उसमें यंगस्टर का कॉम्बिनेशन रखा गया, सीनियर के साथ जोड़ा गया, बहुत अच्छा साइन है। मगर आप देखें, हमने किसी को आगे लेके ना, अनवर अली को मुझे बताया जाए आपने किस बेस पे उसको टीम में अंदर रखा, यानी फिर देखें बात हाफिज साहब मैं वो करता हूँ, आप कहते हैं यह जज्बाती है। देखिए अगर आपने उसको कॉन्फिडेंस देना तो फिर आप नुमान लड़के को साथ बिठाते,
इसको आपने देख लिया, 2 T20 मैच परफॉर्म नहीं किया, कराची ही जाएगा ना, ये लंदन तो जा नहीं रहा। अगर किसी इसको बुलाने की जरूरत होगी तो आधे घंटे में ये वापस आ जाएगा। मसला ये है कि हमने बेंच को भी मजबूत करना है। एक यंगस्टर को अगर टीम में रख लिया जाता, एक होटल का कमरा ही एक्स्ट्रा था ना, यानी कि नहीं एक्स्ट्रा थोड़ा होना था, किसी एक के साथ रूममेट ही होना था, शेयर होना था। उसके बाद मैं जूनियर को अकेला रूम तो काम मेरी बात सुनिए, उसके साथ मैं कहता हूं मुख्तार को भी वहीं पर होना था। ये मेरी हाथ जुड़े T20 में नहीं, और भाईजान मेरे हाथ जुड़े, खुदा का खौफ करें। वो T20 स्पेशलिस्ट है, उसको 50 ओवर की क्रिकेट में ना देखें, उसको वही खेलने दें। वो आएगा वो शर्जील खान की तरह, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहने देना चाहिए, रहने देना बस। 2 T20 का ड्रेसिंग रूम। मुझे जो इतराज है वो सिर्फ अनवर अली पे है, बाकी टीम बड़ी बैलेंस है। फिर मुख्तार का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं ये कि किसी यंगस्टर को हमने, शर्जील खान एक अच्छा T20 प्लेयर था, हमने उसको ओडीआई में डाला, वो बेचारा ठुस हो गया। जो जिसको जो सूट, आपको पता वार्नर कितना अरसा खेलता रहा T20 और फिर वनडे में आया और फिर टेस्ट में आया। वार्नर से ज्यादा अच्छे हैं ये डेविड वार्नर, जहां पे दिल करता है स्कोर कर देता है। मुझे तो अनवर अली पे है, बाकी टीम बैलेंस है। जी अशरफ अली साहब ने बहुत अच्छी टीम बनाई है इन्होंने, और जहां तक अनवर अली का ताल्लुक है तो ठीक है, हो सकता है कि वनडे के लिए वो ज़्यादा सूटेबल हो, सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा बेहतर से समझती है और उन्होंने कुछ सोच के ही इसको लिया होगा। और तो लाजमी बात है 3 मैचों की अच्छा, ये यहाँ पे बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं, अगर कभी हो भी सकता है ना इंसान का कोई भी, जिस तरह ये टेस्ट क्रिकेट है, बगैर किसी को पता ही चले टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे, किसी को पता भी ना चले ये सिलेक्शन कमेटी में हो कभी, तो ये भी अनवर अली की हिमायत कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमन नजीर, ये मेरी आप बात नोट कर लें, आप साहब नौकरी छोड़ देंगे, वो छोड़ के मैं घर आ गए अपने बीवी बच्चों में बैठ जाऊंगा, गलत बात करूंगा, मैं वाहद बंदा होऊंगा जो आपसे लड़ू, बैठ के भी लड़ाऊंगा। ये आप मेरी बात लिख लें, आमिर नजीर ने हमेशा सूल पे बात की है, रिकॉर्ड हो रही है, मैं लिख लें आज की तारीख में, आज भी गलत बात नहीं कभी करूंगा। ये जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, सच्चा होता है, और मेरे में गंदा जरासीम ही यही है। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी ठीक। अनवर अली के आप समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने अच्छी टीम अनाउंस की और हो सकता है कि वो 50 ओवर्स की क्रिकेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर? बिल्कुल बिल्कुल, लाज़मी बात है। सोच समझ के सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स हैं माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और काफ़ी तजर्बेकार हैं, तो उन्होंने जो सिलेक्शन की है लाज़मी बात है कुछ सोच समझ के की होगी। और बाकी जो जितने बच्चे हैं जो सिलेक्शन किए इन्होंने बहुत अच्छे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो वनडे सीरीज़ आ रही है वो भी इसी तरह 3-0 से इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, मैं आपको अभी बता रहा था ना कि हारून रशीद साहब चेयरमैन साहब के कमरे से निकले और फाइल उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी और टीम उन्होंने अप्रूव करवा ली है। कहा था ना मैंने? हाँ जी, कहा था ना। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद कल अनाउंस करेंगे, मैंने खबर भी दे दी नवाब में कल अनाउंस करेंगे, लेकिन उनके हाथ में फाइल थी, वो टीम की अप्रूवल थी, अप्रूवल हो गई थी। ये शाम 6 बजे की बात है, उस वक्त अप्रूवल हो गई थी टीम की। अनाउंस उन्होंने रिजल्ट का इंतजार किया कि जैसे ही T20 का रिजल्ट आया उन्होंने टीम भी अनाउंस कर दिया। अच्छा, अनवर अली, बाकी ओवरऑल टीम टीम ठीक है, बिल्कुल। अहमद शहजाद भी वापस आ गए हैं। इसमें उमर अकमल नहीं है ना? उमर अकमल नहीं है। उमर अकमल अपनी नाहिदी की वजह से क्या नाम है, उन्होंने एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वरना उससे अच्छा प्लेयर इनके पास नहीं है। अगर वो आज अच्छा खेल जाते 40-50 कर जाता तो आज हो सकता है वो टीम का हिस्सा भी होता। और एक और बात मैं बताऊं आपको, सिलेक्शन कमेटी को इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो प्लेयर 30 करके आउट हो जाए और 2-3 मैचों में 30-35 करके आउट हो जाए, उन्हें आप टीम से बाहर ही कर दें, निकाल दें बाहर। उन्हें जो लंबा नहीं खेल सकते टीम के लिए उनको बाहर निकाल दें आप। चाहे वो 30-35 करके सारे खुश होते हैं, हमारी जगह पक्की हो गई। इसी वजह से खुश होते हैं कि उन्हें अगला मैच मिल जाता है और इनके पास ऑप्शंस नहीं है। सिलेक्शन कमेटी के पास वही गिने चुने बच्चे हैं जिनमें से वो सिलेक्शन करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सिलेक्शन कमेटी के लिए हैं प्रॉब्लम्स? यस। उसकी क्या वजह? इस वजह के पीछे सेकंड 11 नहीं है। मैं बार-बार आपसे नहीं, सेकंड 11 की बात होगी अली जियाद साहब के साथ बैठ। देखें, हमारे पास सेकंड 11 होती तो आज देखें ना, आपके सामने ही है ना। अब अनवर अली के क्या नाम है, आपको उसकी जगह पे कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। आपके पास जो सीनियर प्लेयर है 1 फिट हुए हैं, फास्ट बॉलर्स तो कितने 2-3 ही अनफिट हुए हैं ना, बाकी कहाँ है आपके पास फास्ट बॉलर्स? ए टीम के साथ भी गए ना 1-2, तो फिर क्या ठीक है, बुला लिया भी तो जाता है ना। माद वसीम ही तो वापस आए ना आपस साहब, ये कौन सी बात? ए टीम में सबको वापस बुला लें यार। यार तू यहाँ से लौट वापस नहीं जा सकती, चेंज नहीं हो सकता, सब कुछ ये बात ना करे, सब कुछ हो सकता है। नहीं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये ऑडियो होना है। हाँ,
तो वहाँ पे तो 2 और ऑन था ना वो। नहीं हमारे पास माशाल्लाह बहुत प्लेयर। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए, ऑप्शंस होनी चाहिए। लेकिन सेकंड 11 की बात अली जिया साहब के साथ बैठ के होगी, फिर मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल दलीलें उनके पास बहुत होनी है, और फिर अशरफ भाई मुझे लगता है कि फिर आपको जो है ना वो सरेंडर करना पड़ना है। यस, मैं नहीं, इंशाल्लाह आपको हम दलाइल के साथ ही बात करेंगे कि कहाँ हैं बच्चे। लाजिम बात है कि देखें ना, अब आपको प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ए टीम के साथ गए हुए हैं। अब देखें ना पूरे पाकिस्तान से आपको प्लेयर नहीं मिल रहे, मतलब पूरे पाकिस्तान में 30 प्लेयर हैं। यस, इसका ये मतलब है पूरे पाकिस्तान में 30 प्लेयर हैं। आप देखें, और रीजन कितने, आप देखें पाकिस्तान में रीजन कितने हैं आपके पास, अब 15 है। हाँ तकरीबन इतने हो गए जी। ठीक है, ठीक है। और अब 30 प्लेयर नहीं मिल रहे आपको, इस वास्ते रीजन कम से कम बनाए। देखें हम उस वक्त क्रिकेट खेले हैं जब पंजाब की एक टीम हुआ करती और उसके लिए फाइट किया करते थे। अब रीजन नजर आ रहे हैं, जो बच्चे लाहौर रीजन में नहीं सिलेक्ट होते तो साइड रीजन में जाके खेल लेते हैं, तो कंपटीशन तो ना हुआ ना। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए ताकि वो जो जहां पे है वहीं पे खेले और वहीं में जो सबसे बेहतर है वो ऊपर आए। अभी मैं एज ए मैच रेफरी मैंने वुमेन क्रिकेट का मैच किया है, आप यकीन कीजिए उन्होंने 210 रन चेज किया है इतनी गर्मी में, 50 ओवर्स के मैच में। HEC ने, ठीक है, उमर एसोसिएट्स के खिलाफ इन्होंने हायर एजुकेशन की टीम, यस, देखें कितनी इंप्रूव कर गई वो टीम, क्योंकि उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं साथ साथ। तो हमें भी चाहिए कि मैन जो का जो डिपार्टमेंट है वो भी इसी तरह सिलेक्शन करें, अच्छे अच्छे बच्चे मेरिट पे आए। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है। अच्छा, कल एक बड़ी मजेदार बात की शाहिद अनवर ने, उन्होंने कहा टैलेंट की नहीं मेरिट की कमी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, टैलेंट ठीक है, बिल्कुल मेरिट की कमी है। जब आप मेरिट पे सिलेक्शन शुरू कर देंगे ना, वो आई चाहिए, बस वो आई नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। इश्तहार देना यार, आप अजीब बात करें यार। आप अशरफ अली साहब, हारून रशीद साहब की आई नहीं है। आप जाके देखें, आप जाके देखें। अजहर अली की, आप तो मिल के आए अभी। अजहर खान की आई नहीं है। बिल्कुल, सलीम जाफर, कबीर खान आपके साथ नहीं खेले, आप बताएंगे उनकी आंख नहीं है। नहीं, दूर की आई नहीं है ना। बड़ी है, मैं कहता हूं इतनी आसान सिलेक्शन टीम ने सिलेक्ट की है, इनको बेचारों को मुश्किल ही कोई नहीं, स्टेडियम से बाहर नहीं जाना। देखिए मुश्किल ही नहीं आई। पुराने लड़के ले लो, ये लिख लिए नाम, T20 अभी करवाया, 4 लड़के हैं, इनको ले लो। कितनी आसान, मैं कहता हूं कोई मुश्किल नहीं आई। अब साहब इतनी आसान सिलेक्शन तो यकीन करें कोई भी बैठा कर सकता। अच्छा, मोहम्मद शमी की बॉलिंग के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए मोहम्मद शमी की जो डोमेस्टिक में बॉलिंग करता है, जो मैंने भी इसके एक आधा मैच देखा है और बाकी भी मैंने लोगों से सुनता हूँ, बड़ी तेज और ठीक ठाक पेस से बॉल करता है। मैं फिर भी इसको दाद देता हूं कि इसने अभी तक अपने 15-16 साल कैरियर में अपनी उसने बॉलिंग रखी हुई है। बदकिस्मती तो जब भी वो कम बैक करता है तो उसकी बॉलिंग में वो देखें, आज भी उसने 3 छक्के खाए हैं, आज भी उसने तीनों में 38 रन खा लिए हैं। अब साहब इस तरह के बॉलिंग नहीं चाहिए। एक चीज़ है कि ये जो बात करें ना, जो हमारे स्टार्स गुजरे हैं फास्ट बॉलिंग में या बैटिंग में, तो बस मेरे क्लास का फ़र्क है यार। मेरा ख्याल जो क्लास प्लेयर होता है वो एडजस्ट करता है, वो चीज़ों को हल करता है खुद से और हालात को मजबूर करता है कि वो उसके मुताबिक चलें। लेकिन डोमेस्टिक ये बेचारे ऐसे ही हैं। ऐसा मैंने पहले भी कहा था, जब कोई कमबैक करके आता है ना, वो शेर से सवा शेर होके आता है। वो हमें सवा शेर वाला बंदा नजर आना चाहिए, हमें वो 3 पाव वाला बंदा नजर नहीं आना चाहिए, हमें सवा शेर वाला बंदा नजर आना चाहिए। और उम्मीद है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आमिर नज़ीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ अली साहब आप तशरीफ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान ने 2 T20 मैचों की सीरीज़ 2-0 से जीतती है। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान आइंदा 3 मैचेस की सीरीज़ भी 3-0 से जीते और ये तीनों के तीनों मैच इनका इनेकाद इंतहाई पुरअमन तरीके के साथ और कामयाब तरीके के साथ हो और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का और खुशियों का ये सिलसिला रवां दवां रहे, नारे गूंजते रहें, कह कहे लगते रहें, मुस्कुराहटों का तबादला होता रहे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, आमीन।